इस एपिसोड के शुरुआत में हम गॉन एंड किलुआ को देख पाते हैं जो स्टोन पेपर सीजर का जो टूर्नामेंट था उसका फाइनल मैच खेल रहे थे, जिसे किलुआ जीत भी जाता है और उन दोनों को उनका पहला कार्ड स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ मिलता है। शिन शिफ्ट होता है, किलुआ कहता है हमारे पास एक कार्ड तो आ गया लेकिन इसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेल कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी उनके पीछे से एक आदमी आ जाता है और कहता है स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ मुझे दे दो, जैसा कहता हूँ ऐसा करो तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। किलुआ कहता है ओए चोमो निकल यहाँ से, जो कहते दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी अपने बुक को निकाल देता है जो देख के गॉन एंड किलुआ भी रेडी हो जाते हैं। वो आदमी कहता है बकवास मत करो, मुझे पता है तुमने अभी अभी गेम को खेलना स्टार्ट किया है, तुम्हारे पास कोई भी डिफेंसिव स्पेल नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट में बस एक ही कार्ड है जो है स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ। फिर वो आदमी थीव कार्ड को निकालता है जिसके मदद से किसी रैंडम कार्ड को चुराया जा सकता है। वो जैसे उस कार्ड को इस्तेमाल करने वाला था तभी वो देखता है उसके हाथ से वो कार्ड गायब हो चुका था और तभी पीछे से गॉन कहता है ओए मिस्टर ट्रेनिंग करके नहीं आयो क्या, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे कार्ड को वापस नहीं करूंगा। इस तरफ किलुआ कहता है तुम तो एक नंबर के 9 सीखे हो, मुझे यकीन नहीं होता तुम गेम में एंटर कर भी कैसे पाए, ये गेम सिर्फ हंटर के लिए है, जब तक तुम स्पेल को पूरा नहीं कर देते तुम अटैक नहीं कर सकते। जो कहते हैं दोनों वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं। उन सब का लीडर कहता है अगर तुम्हें कार्ड चाहिए तो उसे चुरा लो, सिर्फ बेवकूफी है जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। बच्चों क्या तुम समझ गए? और ना चाहते हुए भी उन दोनों को उनको कार्ड देना पड़ता है। गॉन कहता है मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं सबसे पहले स्पेल कार्ड कलेक्ट करूंगा। किलुआ कहता है इसका मतलब हमारी अगली मंजिल मासादोरा द सिटी ऑफ मैजिक। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन तभी हम उस लड़की को देख पाते हैं जो उन दोनों का अभी भी पीछा कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हम बाकी प्लेयर्स के मेन बेस को देख पाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है तुम सब हमारे लिए स्पेल कार्ड कलेक्ट करोगे, तुम सब ने तो सुना ही होगा 40 अलग अलग स्पेल कार्ड्स हैं, तुम सब मिलके उनमें से एक कार्ड को कलेक्ट करो जिसका नाम है प्रिजन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कार्ड है। हम सबको उस कार्ड की जरूरत है ब्रेथ ऑफ एंजल को बचाने के लिए। वो एक बहुत ही रेयर कार्ड है जिसे आज तक किसी ने हासिल नहीं कर पाया। इस कार्ड को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके पाने के लिए तुम्हारे पास सारे 40 कार्ड्स होने चाहिए। लेकिन खुशी की बात ये है हम सब ने 40 कार्ड ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं, इसलिए जैसे भी करके ब्रेथ ऑफ एंजल को ढूंढना ही होगा। शिन शिफ्ट होता है, गॉन कहता है बहुत टाइम हो चुका है, चलो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। किलुआ कहता है नहीं, उससे पहले हमें मैप खरीदना होगा। फिर वो दोनों मैप खरीदने जाते हैं जहाँ पे दो अलग अलग तरीके के मैप थे, जिसमें एक था जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन थे और दूसरे में वो अपने लोकेशन को देख सकते थे। लेकिन गॉन के दिमाग में तो खुराफाती आइडिया आता है और दूसरा वाला चूज कर लेता है। किलुआ कहता है अबे इसमें तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। गॉन कहता है चलो किसी से पूछ लेते हैं। तभी एक आदमी कहता है नॉर्थ की तरफ 80 किलोमीटर जाओ, माउंटेन को पार करने के बाद तुम्हें एक लेक मिलेगा जिसके बाद ही है मासादोरा। किलुआ कहता है जल्दी करे तो 80 किलोमीटर आज ही कंप्लीट कर लेंगे। वो आदमी कहता है जिंदा रहे तब तो पार करोगे ना। जंगल में बहुत सारे डकैत घूम रहे हैं और माउंटेन पार करने के बाद बहुत सारे मॉन्स्टर मिलेंगे, लेकिन ये दोनों मॉन्स्टर का नाम सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। गॉन कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं। ठीक तभी उनके पीछे से वही लड़की बुलाती है और कहती है प्लीज मुझे भी साथ ले लो। लेकिन किलुआ कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बस हमारा टाइम बर्बाद करोगे। जो सुन के लड़की तो बहुत भड़क जाती है और अपने मन में कहती है तुमने क्या कहा, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद करूंगा? अगर मैं चाहूँ अपने एक ही हाथ से यहीं पे तुम्हें काट सकता हूँ। मैं तो बस इनके साथ थोड़ी मस्ती करने वाली थी पर अब इनकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगी। और तभी वो देखती है गॉन एंड किलुआ ऑलरेडी वहाँ से निकल भी चुके थे। सीन शिफ्ट होता है, हम सनलक को देख पाते हैं। मुझे काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया तो ठीक है चलो नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैंने इस सिटी में 100 से भी ज्यादा लोगों को पूछा लेकिन सबके सब सेम रिस्पॉन्स दिया। गेम कैरेक्टर्स के लिए ऐसा बिहेवियर अजीब नहीं है। नंबर 2, ये कार्ड असली है और ये है कॉर्टोपी का कार्ड जिसने अपने एन के मदद से इसे कॉपी किया। जब मैं गेम कहूंगा ये कार्ड तो काम कर गया लेकिन कॉर्टोपी का कार्ड ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। मुझे यकीन है ये गेम रूल के वजह से है, सिस्टम ने कॉर्टोपी का कार्ड सेंस नहीं कर पाया। नंबर 3, शिजुको, तुम्हारा वैक्यूम इस दुनिया में काम करता है लेकिन किसी आइटम के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि गेम को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था। इसका मतलब नैन इस्तेमाल नहीं कर सकते कार्ड को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन इनसे भी बड़ी चीज ये है ये गेम कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, हम असली दुनिया में ही है लेकिन कहाँ पे है ये नहीं पता। शिजुको कहती है इसका क्या मतलब हुआ? सनलक आगे कहता है अगर कोई प्लेयर गेम में आता है तो उसकी आत्मा कंसोल में चली जाती है सिर्फ शरीर को छोड़ के, और आत्मा को बाहर निकालने के लिए भारी मात्रा में हर्ट्सु का इस्तेमाल करना पड़ता है कंसोल के सामने।
सामने। ज्यादा लॉजिकल है ये कि प्लेयर किसी और जगह में आके खेले। सीधे भाषा में कहूँ तो ग्रीड आइलैंड कोई गेम है ही नहीं, एक जाल है जो हात्सु यूजर को इस आइलैंड में भेज देते हैं। शिजुको कहती है सेंस तो यही बनता है, पर क्या मतलब इन सब का? गेम क्लियर करने पर इनाम क्या है याद है? ऑटोपी कहती है तुम 3 आइटम कार्ड को सिलेक्ट कर सकती हो रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट से असली दुनिया में लौटने के लिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मतलब कार्ड को गेम के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ट्रेजर्स हासिल करना आसान है बिना गेम को क्लियर किए। हमें बस अभी कुछ कार्ड के बारे में ही पता है, धीरे धीरे करके सब कुछ हमें पता लगाना होगा। इसलिए हमें जरूरत है गॉड आइज की, और अब बस हमें फिंग्स और फेतान को ढूंढना है। देख रहे हो बंदा कितना समझदार है, इसने आते ही पता लगा लिया ये गेम कोई गेम है ही नहीं, ये असली दुनिया है, लेकिन कहाँ पे है ये नहीं पता। फिंग्स कहता है एक और सस्ता मैप, फेतान कहता है लेकिन इसके बाद बहुत सारे स्पेल कार्ड्स थे। फिंग्स कहता है चलो अलग अलग हो जाते हैं, एक हफ्ते में मासादोरा में मिलेंगे, ये एक कॉन्टेस्ट है, देखते हैं कौन कितने लोगों को मारता है। फेतान कहता है ठीक है, लेकिन कार्ड लेना मत भूलना। फिर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी हम उस पहले वाले आदमी को देख पाते हैं जिसे इन दोनों ने मार दिया था। सीन शिफ्ट होता है, हम गॉन एंड किलुआ को देख पाते हैं जो बहुत ही तेजी से भाग रहे थे। गॉन कहता है इसका क्या करे, और हम देख पाते हैं वो लड़की अभी भी उनका पीछा कर रही थी, और ये मत भूलना उन दोनों की स्पीड को मैच भी कर रही थी। और सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो तुम्हें आगे जरूर पता चलेगा। किलुआ कहता है उस पर ध्यान मत दो, आगे बहुत सारे डकैत हैं, इससे पीछा छूट जाएगा। गॉन कहता है तब तो ये ठीक नहीं है। किलुआ कहता है क्या बक रहे हो तुम, 10 गेट ने इसे पास किया था, इसका मतलब इसकी नैन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भाग सकती है जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसा करते करते रात हो जाता है। गॉन एंड किलुआ काफी तेजी से भाग रहे थे, लेकिन वो लड़की भी उनका पीछा कर रही थी। किलुआ कहता है मुझे लगा नहीं था ये इतनी देर तक टिक पाएगी। इस तरफ लड़की अपने मन में कहती है बच्चों के हिसाब से इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे डकैत आ जाते हैं, जो देख के ये दोनों भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये लोग तो सीधे आके इनके पैर पड़ जाते हैं, जो देख के गॉन एंड किलुआ बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। सीन शिफ्ट होता है, हम एक विलेज को देख पाते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है बीमारी सारे आइसलैंड में फैल चुकी है, इस बीमारी का पहला सिम्टम है फीवर होना। हम मेडिसिन की मदद से फीवर को दूर तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बचा हुआ है, वो बहुत महंगे भी होते हैं, और हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसीलिए हम काम भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप लोग हमें कुछ पैसे दे सकते हैं? किलुआ कहता है अगर हमने इनको थोड़ा पैसे दे दिए तो ये हमें कुछ आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो बताइए आप सबको कितने चाहिए? वो आदमी कहता है 80,000 ज़ेनी। कौन कहता है मेरे पास तो सिर्फ 80,000 ही पड़े हुए हैं। किलुआ कहता है हाँ इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। ठीक तभी पीछे से वो लड़की कहती है तुम सब चाहो तो 80,000 ज़ेनी मैं दे सकती हूँ, लेकिन किलुआ कहता है वे मुंह बंद रख सकती हो कुछ देर के लिए, जो सुनते ये लड़की बहुत भड़क जाती है और अपने मन में कहती है इस लड़के की तो मैं जान से मार दूंगी। कौन कहता है हाँ हम 80,000 दे सकते हैं, जो सुनते ये 2 लोग तो रोने लगते हैं और कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, आप तो साक्षात भगवान हैं। गॉन कहता है ना थैंक्स नहीं चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और आइटम के बारे में बताइए, जो सुनते ये दोनों तो खिसक जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। किलुआ कहता है अरे यार उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, कपड़े भी चले गए और कुछ बचा भी नहीं है। इस तरफ लड़की अभी भी उनका पीछा कर रही थी। गॉन कहता है इस माउंटेन को पार करते ही बहुत सारे मॉन्स्टर मिलेंगे है ना? किलुआ कहता है हाँ तुमने सही कहा, उन सबको पीट के हम उनको आइटम की तरह बेच सकते हैं। फिर वो दोनों उस लोकेशन में आ भी जाते हैं और पहाड़ के ढलान से छलांग लगा देते हैं। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक करता है, लेकिन कौन एक छलांग लगाता है और बहुत जोर का एक पंच मारता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, जो देख के किलुआ अपने मन में कहता है मजाक है क्या, कौन के पंच से भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब इन्हें पंच करके हराया नहीं जा सकता, इन सबको एक ही हमले में निपटाना होगा। जो कहते किलुआ सीधे जाके उस मॉन्स्टर के आंख में मार देता है, जो करते ही मॉन्स्टर एक आइटम कार्ड में बदल जाता है। फिर दोनों मिलके सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। इस तरफ लड़की कहती है ये लोग कुछ ज्यादा ही फालतू के मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा कर रहे हैं। किलुआ कहता है ये मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा कमजोर है, अगर साथ रहे तो एक गेम को आराम से पार कर लेंगे, चलो चले मासादोरा। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो देखते ये दोनों भाग जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने
सामने एक छोटा सा मॉन्स्टर आता है जो बहुत ही तेजी के साथ गॉन पे अटैक करता है। गॉन कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ही कमजोर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज है। और ये मॉन्स्टर काफी तेजी से मूवमेंट कर रहा था, जिसके वजह से ये दोनों उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। इस तरफ हम इस लड़की को देख पाते हैं जो अपने मन में कहती है, अरे यार उसके लोकेशन को मत देखो, ध्यान देकर तुम दुश्मन की हाल चाल पढ़ सकते हो। नजर तेज है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। किलुआ कहता है अगर ये सब इतने कमजोर है तो माज़ादोरा पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो लड़की अपने मन में कहती है बेवकूफ मत बनाओ, क्या होगा जब तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट मॉन्स्टर आ जाए। जो कहते हैं उनके सामने घोड़े की तरह एक मॉन्स्टर आ जाता है और उनके तरफ कुछ बबल्स छोड़ देते हैं। व्हाइट वाले सीधे आके फट जाते हैं, लेकिन रेड वालों को छूने के बाद भी वो नहीं फट रहा था। इस तरफ एक लड़की कहती है व्हाइट वाले तभी फटते हैं जब कोई इंसान के ऑरा के साथ टकराए, और रेड वाले तभी फटते हैं जब दूसरों से कनेक्ट करते हैं। इन मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए तुम्हें बबल्स को पहचानना होगा, इनको सेसु और टैन में थोड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन फिर भी ये दोनों लड़के अपने पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर इनका किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के साथ सामना हुआ तो इनका गेम ओवर हो जाएगा। इस तरफ गॉन कहता है इसे हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और ठीक तभी उनके पीछे से कोई गियो चिल्लाता है। और कोई नहीं, वही लड़की थी। ओए तुम दोनों गियो का इस्तेमाल करो, नहीं जानते हो का कैसे करते हैं। जो कहते गॉन एंड किलुआ गियो का इस्तेमाल करते हैं, और हमें पता चलता है वो आर्मर बस एक पपेट है और उसे बस एक छोटा सा मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा था। तभी वो लड़की कहती है तुम गियो का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आखिर पहले क्यों नहीं किया। समझ गया, भूल गए थे। जो कहते ही वो अपने उंगली को उठाती है, लेकिन गॉन एंड किलुआ तो कुछ भी समझ नहीं पाते। वो लड़की कहती है खड़े क्या हो हराम खोरो, गियो का इस्तेमाल करो, क्या दिख रहा है तुम्हें। गॉन एंड किलुआ कहते हैं नंबर 1 बहुत अच्छे, अगली बार भी गियो का इस्तेमाल करना और तुरंत बताना क्या लिखा है। अगर कुछ भी अजीब लगा तो गियो का इस्तेमाल करना। जो सुनते किलुआ कहता है ओए ओए तुम हमें ऑर्डर क्यों दे रहे हो, लेकिन तभी वो लड़की अपना हाथ उठाती है और गॉन तुरंत आंसर दे देता है। वो लड़की कहती है तुम हार गए, पनिशमेंट के तौर पे 200 पुशअप्स लगाओ। किलुआ कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। वो लड़की कहती है सॉरी मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई, मैं हूँ एक प्रो हंटर बिस्की, मैंने नैन को 40 साल पहले सीखा था, मैं अपना नॉलेज का इस्तेमाल करके तुम दोनों को गाइड करूंगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। गॉन कहता है 40 साल पहले का मतलब क्या है। किलुआ कहता है ये तो दादी की उम्र की है। जो कहते ही बिस्की उसे एक जोर का पंच मारती है और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और सच कहूँ तो ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो तुम्हें आगे पता चले जाएगा। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।